एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने सर्कल की सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं सर्कल की इक्वेशन के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो आपको दिख ही रहा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सर्कल की जो इक्वेशन है उसकी जो सर्कल की इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो, अब ये हमारे पास कोई सर्कल गिवन है, ये हमारे पास ये सर्कल गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल गिवन है। और ये हमारे पास इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। और सर्कल पर कोई भी पॉइंट हमें लाई करवा दिया, वो क्या है, पी। और पी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। और ये सी पी हमारे पास क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। और रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। सी के जो सेंटर पॉइंट है वो हमने लिए हैं एच कोमा के, ठीक है। अब देखो, सी पी हमारे पास एक्स कोमा वाई, सेंटर पॉइंट हमारे पास एच और के। जब हम पी मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, है एक्स एक्सिस की लाइन है। ये तो हमारे पास एक्स वैल्यू है। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, हमारे पास वाई। तभी ये पॉइंट मीट करते हैं ना एक्स कोमा वाई पर। तो ये देखो, तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, सेंटर के पॉइंट एच कोमा के है, तो ये एक्स की लाइन है। तो ये हो गया एक्स माइनस एच, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस एच। और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक कितना हो गया, वाई माइनस के, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो एक्स माइनस एच और ये वाई माइनस के। अब यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो देखो क्या होएगा, हमारे पास सी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर सी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए का होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो देखो इसने क्या बोला था, लेट सी एच के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन सी पी हमारे पास क्या है, यानी कि रेडियस है। मोड में ले रखी है बाय द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। तो सी पी का होल स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मोड हमारे पास हट जाएगा। ये मोड में क्यों लिया है, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो चाहे वो नेगेटिव हो तो हमारे पास मोड अगर हमने ले रखा है तो वो पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगी मोड के हिसाब से, ठीक है। तो सी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, ए का स्क्वायर। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला या पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सी पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास जो सर्कल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज द पॉइंट एच कोमा के एंड रेडियस इज ए, जिसका सेंटर पॉइंट एच और के है और रेडियस हमारे पास क्या है, इसकी ए है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चलिए नेक्स्ट, क्रोली क्या कहते हैं, अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट यानी कि एच भी जीरो और के भी जीरो हो जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस पॉजिटिव नेगेटिव और अगर जीरो हो जाए तब क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखो, जब हमारे पास ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये चीज़ पॉजिटिव है, मान लो यहाँ पे ये 4 है, ये ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर की बात बोलिए, यानी कि मैंने ये लिखा 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस सर्कल इज कॉल्ड ए रियल सर्कल। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा, रियल सर्कल हो जाएगा। अब रेडियस हमारे पास जीरो हो जाए तो ये इस टाइप से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। जस्ट वन पॉइंट सी एच के विच सेटिस्फाई द इक्वेशन द सर्कल इज दस कॉल्ड ए पॉइंट सर्कल। तो सिर्फ एक पॉइंट सर्कल बन जाएगा इस टाइप से, ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, जीरो है, ठीक है। सेंटर भी इसका क्या है, जीरो जीरो, तो वो एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल, ठीक है। अब बात आती है, अगर हमारे पास जो रेडियस है वो क्या आ जाए, लेस देन जीरो, यानी कि ये मान लो नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव
इस टाइप से आ जाए तो वो क्या होगी हमारे पास, वो इमेजिनरी सर्कल बन जाएगी। ठीक है, इमेजिनरी सर्कल। तो देयर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो हमारे पास ऐसा कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, तभी तो हमने वो मोड सी पे लिया था, यानी कि रेडियस को मोड से दिखाया था, ताकि जो नेगेटिव अगर आएगी वैल्यू तो वो मोड में आके पॉजिटिव वैल्यू दे देगी। तो ठीक है, तो ऐसे हमारा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इमेजिनरी सर्कल होता है। वैसे हमें पता होना चाहिए अगर रेडियस नेगेटिव आ जाए तो कैसा सर्कल बनेगा, इमेजिनरी सर्कल बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, अब हम जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ है जनरल फॉर्म का। तो जनरल फॉर्म देखिए, इसी से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस होंगे करने को। ठीक है, टू शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द फॉर्म, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से होगी। तो इसको हम प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं हमें पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, जिसमें सेंटर h कोमा k और रेडियस a होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको जब हम खोल लेंगे इसके स्क्वायर को तो ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू खोल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साइड लिखा, एक्स वाई वालों को एक साइड लिखा, और कॉन्स्टेंट को एच स्क्वायर के स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर इधर आके एक साइड लिखा। ठीक है, अब इनको नाम दे दो हम, विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x तो एज इट इज़ है, माइनस एच को हमने ख़त्म किया तो इसकी जगह हमने क्या लिखा g। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस एच, k की वैल्यू माइनस एफ, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं सेंटर की। तो यहाँ से हमारे पास जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस 2gx है ना, तो 2gx का हाफ करके विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस जी। यहाँ पे 2fy है, नेगेटिव साइन विद मतलब इसका हाफ और नेगेटिव साइन के साथ। तो माइनस जी कोमा माइनस एफ यहाँ पे इसका क्या होता है, सेंटर होता है। और c की वैल्यू जो होती है, सॉरी रेडियस जो होगी हमारे पास, ये तो सेंटर है, ये रेडियस, रेडियस क्या होगी हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या कहता है, नेचर ऑफ द सर्कल। ये हमारे मैंने अभी बताया था, ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, रेडियस की। रेडियस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये होती है। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो रेडियस इज जीरो एंड हैंस द सर्कल बिकेम ए पॉइंट सर्कल। जब रेडियस जीरो हो जाएगी, मतलब ये जीरो हो जाएगी, तो ये सर्कल कैसा बन जाएगा, पॉइंट सर्कल बन जाएगा। जब रेडियस, वही बात है, जब रेडियस पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास वो रियल सर्कल, जब रेडियस नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, आपको ये वैल्यूज याद रखनी है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन की, सेंटर की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अब हमें एक पॉइंट है कोई भी, मान लो ये है हमारे पास सर्कल, सर्कल के ऊपर ये पॉइंट हमने लिया, एक्स वाई जेड कहीं पर भी ले सकते हैं, ये मान लो मैंने ये ले लिया P। तो इस पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, इस पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस सी ए। अब बात देखो, अब यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी, या तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, या वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, या वो पॉइंट सर्कल पर ही लाई करेगा। तो देखो, जब मैं ये बोलूँ कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है सी पी, ये कंडीशन ऐसे है सी पी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जो रेडियस है, जो सी पी पॉइंट है वो लेस देन क्या हो जाएगा, रेडियस। जब रेडियस से वो पॉइंट छोटा हो तब वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, जब वो पॉइंट सी पी जो है, ये पॉइंट जब रेडियस और सर्कल के बराबर, मतलब रेडियस और ये वैल्यू बराबर हो, सी पी इज इक्वल टू आर, तब हमारे पास वो पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करेगा। जब मैं बता दूं कि सी पी जो है वो सर्कल से मतलब बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, यानी कि सी पी इज़ ग्रेटर देन आर, रेडियस से बड़ा है, तो वो सर्कल के बाहर चला गया। तो ये हमारे पास तीन पॉइंट्स बन गए। ठीक है, तो देखो अब ये क्या कहते हैं, तीनों पॉइंट क्या बोलते हैं अलग अलग इसमें, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस एंड where r is the radius and center radius if center of the circle and CA be the radius। ठीक है,
कंसीडर द पॉइंट P जॉइन CP, हमने CP को ज्वाइन किया। नाउ इफ, अब देखो CP लेस देन R है, ये CP है, ये R है, R इसमें बड़ी है दिख रही है हमें, CP छोटी है तो वो सर्कल के अंदर है। यहाँ पे CA और CP दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब वो हमारे पास सर्कल के ऊपर लाई करेगा वो पॉइंट, ठीक है। और वो सर्कल के अगर ऊपर लाई करेगा तो P लाई ऑन दी सर्कमफ्रेंस, वो उसका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। अब CP ग्रेटर देन R, और CP R से बड़ा है तो वो सर्कल के बाहर चला जाएगा, यानी कि लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग। अब ये जो आज हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग, सेंटर हमारे पास गिवन है, रेडियस हमारे पास गिवन है, इसमें भी सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, इसमें भी सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। तो मैं आप लोगों को इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको कराती हूँ, बाकी के दो आप लोग होमवर्क में ट्राई करके देखना, ठीक है। चलिए देखो, सेंटर, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंटर हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है H, K, और रेडियस हमारे पास क्या होती है, A, रेडियस हमारे पास क्या होती है, A स्क्वायर, ये होती है हमारे पास रेडियस। तो अब देखो फॉर्मूला क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू मतलब RA स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे पुट करेंगे h की वैल्यू -2, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस y, k की वैल्यू क्या 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 4, यानी कि 16। इसको सोल्व करेंगे तो x ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, ठीक है। तो अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। समझ आया आपको, यहाँ पे भी सेंटर H है, ये K है, रेडियस हमारे पास R है, यहाँ पे भी ये H है, K है, रेडियस हमारे पास √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या कहता है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अभी अपोजिट गिवन है, इसमें क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, तो अब हमें उस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालने हैं। तो चलिए बताइए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नहीं फर्स्ट तो इजी आप कर लोगे, सेकंड और थर्ड में से मैं आपको कराती हूँ, सेकंड भी आप कर लोगे, मैं आपको कराती हूँ थर्ड देखो, थर्ड को मैं कैसे करूँगी, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हो गया -10x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस टाइप से फॉर्म थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप से हमारे पास थी जो जनरल फॉर्म थी सर्कल की। तो अब देखो ये क्या है, 4x स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का क्या है 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/4x प्लस 5/4y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था ये हमारे पास 2gx के साथ इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू -10/4, तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का क्या आ जाएगी, g की वैल्यू माइनस का 10/8 ये वैल्यू आ जाएगी। और g सेंटर हमारे पास क्या होता है, -g माइनस f, तो g की वैल्यू -10/8 है, तो यहाँ से सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/8, पॉजिटिव साइन के साथ आएगी ना। चलिए अब यहाँ से देखो इसको काटेंगे तो काट सकते हैं हम, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब ये है 5/4y, तो ये f की वैल्यू है, यानी कि माइनस का इसका हाफ करेंगे तो माइनस का 5/8, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया, ठीक है। अब बात आती है रेडियस की, तो रेडियस का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, अभी यहाँ से हमने सेंटर निकाला तो क्या था, प्लस का 10/8 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर यानी कि 5/8 का स्क्वायर और माइनस c कितना है हमारे पास 5, इसको सोल्व करेंगे 100/64 प्लस 25/64 माइनस 5, यहाँ से 64 को हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 25 माइनस 5 और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, तो ये आ जाएगा 320, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 64। अब इसको सोल्व करके देखना हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये तो इमेजिनरी में आ गया भाई। देखो इसको, 1 मिनट रुको। 10 10 ज़ा 100, इसको डिवाइड बाय 8 था ना, 4 2 ज़ा 8। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 1 मिनट, इसको दोबारा सोल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10/4 एक्स प्लस 5/4 वाई प्लस ये 5/4 था। ठीक है ना, 5/4 था, ये गलती रह गई हमारे पास, तो वो ठीक था। तो इसको हमने लिखा था, क्या हो गया था वो, 100/64 माइनस ये क्या था हमारे पास, 125/64। वहाँ पे हमने सीधा -5 लिया था, यहाँ पे 4 भी आएगा। ठीक है, 64 अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 प्लस 125, ये हो जाएगा 16, और 16 5 से कितने होते हैं, 80 माइनस 80। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, 8 का, तो ये 8 आ गया। ऊपर सोल्व करेंगे तो 125 और 80 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45 का अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3√5/8, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ कैसे करना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। -2 क्या होता है सेंटर हमारे पास, -g सेंटर होता है हमारे पास, -g -f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ करना है ना इसका, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इसका हाफ करेंगे। और सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 + 16 और -45, ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा +45, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियस और ये सेंटर, इसका तो हमें पता है। इसका हमारे पास सेंटर क्या आएगा, -5, इसका सेंटर -5 और 3, और रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी 6। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 रेडियस आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और ये इनकी ना प्रैक्टिस करना आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी ये बेसिक्स थे, और ये जो क्वेश्चन है ये R.D. शर्मा मैथ की जो बुक है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो जितना हो सकेगा मैं आपको R.D. शर्मा मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगी, कंप्लीट बुक का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।